देख रहे हैं एबीएस स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि, आप सभी का स्वागत करती हूँ देश लाइव के बुलेटिन में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आज देश भर में क्या कुछ रही हलचल। पहली खबर पीएम नरेंद्र मोदी से रिलेटेड, जहां पर उन्होंने बिरसा मुंडा की जयंती पर श्रद्धांजलि। वहीं आपको बता दें कि जयंती पर उन्होंने और साथ ही उनके साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी सहित अन्य नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर रांची में बिरसा मुंडा संग्रहालय का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ही आज के दिन ही झारखंड अस्तित्व में आया था। उन्होंने ही अलग जनजातीय मामलों का मंत्रालय बनाया था और जनजातीय हितों को राष्ट्र की नीतियों से जोड़ा था। पीएम मोदी ने आगे कहा कि राष्ट्र ने तय किया है कि आजादी के अमृतकाल के दौरान आदिवासी परंपराओं और उनकी वीरता की गाथाओं को और भी ज्यादा भव्य पहचान दी जाएगी। इसीलिए ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है और 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी और इसीलिए इस महत्वपूर्ण अवसर पर जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम देशवासियों को समर्पित किया गया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जो भूमि उनके तप त्याग की साक्षी बनी हो वह हमारे लिए एक पवित्र तीर्थ है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ दिन पहले मैंने हर राज्य में आदिवासी म्यूजियम की स्थापना का आह्वान किया था। मुझे खुशी है कि हर राज्य इस ओर केंद्र सरकार के साथ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही 9 और राज्यों में आदिवासी म्यूजियम की स्थापना होगी। उन्होंने आगे कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने समाज के लिए जीवन दिया है, अपनी संस्कृति, अपने देश के लिए प्राणों का परित्याग किया है। इसीलिए वे आज भी हमारी आस्था में, हमारी भावनाओं में उपस्थित हैं। पीएम नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में जनजातीय सम्मेलन में पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया है। आपको बता दें कि साथ ही उन्होंने बिरसा मुंडा जयंती के लोगों को शुभकामनाएं भी दी है। उन्होंने कहा कि भारत की आजादी में जनजातीय समाज का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन उनके इतिहास को अंधेरे में रखा गया है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जनजातीय समाज के बारे में देश को बताया ही नहीं गया है, जानकारी दी भी गई तो बहुत सीमित दायरे में दी गई। ऐसा इसीलिए क्योंकि आजादी के बाद दशकों तक जिन्होंने सरकार चलाई है, उन्होंने स्वार्थ को प्राथमिकता दी थी। भारत की आबादी का 10% हिस्सा होने के बावजूद सरकार ने उनके योगदान को नजरअंदाज किया है। आदिवासियों की परंपरा, उनकी बहादुरी को नजरअंदाज किया है। क्या जनजातीय समाज के योगदान के बिना स्वतंत्रता संग्राम की कल्पना की जा सकती थी? और क्या कुछ कहा नरेंद्र मोदी ने, आइए हम आपको दिखाते हैं। आप सभी को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन पूरे देश के लिए, पूरे जनजातीय समाज के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज भारत अपना पहला जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। आजादी के बाद देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर पूरे देश के जनजातीय समाज की कला, संस्कृति, स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को गौरव के साथ याद किया जा रहा है, उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। बीते अनेक वर्षों में निरंतर हमें आपका स्नेह, आपका विश्वास मिला है। ये स्नेह हर पल और मजबूत होता जा रहा है। आपका यही प्यार हमें आपकी सेवा के लिए, दिन रात एक करने के लिए प्रेरणा देता है, ऊर्जा देता है। मेरे आदिवासी जनजातीय समूह के सभी लोग अलग अलग मंच पर
गीत के साथ, धुन के साथ अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे थे। मैंने प्रयास किया उन गीतों को समझने के लिए, क्योंकि मेरा यह अनुभव रहा है कि जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया है। आज जब हम राष्ट्रीय मंचों से राष्ट्र निर्माण में जनजातीय समाज के योगदान की चर्चा करते हैं तो कुछ लोगों को जरा हैरानी होती है। ऐसे लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि जनजातीय समाज का भारत की संस्कृति को मजबूत करने में कितना बड़ा योगदान रहा है। इसकी वजह यह है कि जनजातीय समाज के योगदान के बारे में या तो देश को बताया ही नहीं गया, अंधेरे में रखने की भरपूर कोशिश की गई, और अगर बताया भी गया तो बहुत ही सीमित दायरे में जानकारी दी गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आजादी के बाद दशकों तक जिन्होंने देश में सरकार चलाई, उन्होंने अपनी स्वार्थ भरी राजनीति को ही प्राथमिकता दी। देश की आबादी का करीब करीब 10% होने के बावजूद दशकों तक जनजातीय समाज को, उनकी संस्कृति, उनके सामर्थ्य को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। आदिवासियों का दुख, उनकी तकलीफ, बच्चों की शिक्षा, आदिवासियों का स्वास्थ्य उन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता था। मध्य प्रदेश का रानी कमलापति रेलवे स्टेशन देश का विश्व स्तरीय मॉडल स्टेशन में से माना जाता है, जिसका पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है, जहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की तर्ज पर ही यात्रियों को सभी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। पीएम मोदी ने सोमवार को इस स्टेशन का उद्घाटन किया है। इसके बाद पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आज कहा कि आज ही के दिन भोपाल और मध्य प्रदेश देश के लिए अहम बताया गया है। उन्होंने आगे कहा कि एक समय था जब लोगों ने रेलवे की सुविधाओं में सुधार की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन हम उन उम्मीदों को पूरा करने का काम कर रहे हैं। आगे पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ ही देश आने वाले वर्षों के लिए खुद को तैयार कर रहा है, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिकॉर्ड निवेश को कर रही है और साथ ही यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये काम समय से पूरे हो। उन्होंने आगे कहा कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत से समझा जा सकता है और इसके लिए निवेश भी आगे बढ़ाया जा सकता है। वायरल बुखार की चपेट में प्रियंका गांधी आ गई, जहां पर उनको वायरल बुखार हो चुका है। आपको बता दें कि इनका इलाज जारी है। वहीं साथ ही प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का सोमवार को मुरादाबाद का दौरा प्रस्तावित अचानक टल गया। प्रियंका को वायरल बुखार हो गया, जिसके चपेट में आने से उनका दौरा टलने की वजह बताई जा रही है। उन्होंने यहां रामलीला मैदान में कांग्रेस पदाधिकारी प्रतिज्ञा सम्मेलन को भी संबोधित करना था, लेकिन इसके बाद वो नहीं कर सकी। इस सम्मेलन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 12 जिलों के पदाधिकारियों को भी शामिल होना था, जो कि सोमवार सुबह से ही पहुंचने शुरू हो गए थे। रविवार को रात से ही मुरादाबाद में लल्लू प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू रविवार रात से ही मुरादाबाद में डटे हुए थे। सोमवार को दोपहर उन्होंने अचानक प्रियंका के न आने की जानकारी दी, इससे पदाधिकारियों में निराशा छा गई। यह संदेश जारी किया गया कि प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने एक संदेश जारी कर प्रियंका के न आने की सूचना दी। उन्होंने कहा कि खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि प्रियंका गांधी को तेज बुखार है, जिसकी वजह से वो इसमें नहीं आ सकती हैं। उत्तराखंड के नैनीताल में सलमान खुर्शीद को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद अपनी किताब को लेकर के भाजपाइयों के निशाने पर लगातार आ रहे हैं।
हाल ही में कुछ लोगों ने उनके घरों के पास आगजनी की वारदात को भी अंजाम दिया है। इतना ही नहीं, सलमान खुर्शीद ने कुछ वीडियो शेयर किए हैं जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ खिड़कियों के शीशे भी टूटे हैं। सलमान खुर्शीद के जरिए इस शेयर किए गए वीडियो में कहा जा सकता है, कुछ लोगों ने उन्होंने कहा कि बीजेपी का झंडा अपने हाथों में लिया हुआ है और वो सलमान खुर्शीद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें पाकिस्तान से जोड़कर भी देख रहे हैं। आपको बता दें कि सलमान खुर्शीद ने अपनी नई किताब में कथित तौर पर हिंदुत्व की तुलना आतंकवादी ग्रुपों बोको हरम और आईएसआई से करने को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है। वहीं साथ ही बीजेपी लगातार इन पर हमलावर भी है। आज के हमारे इस देश लाइव के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।